एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बेजुन सैमसी से झगड़ा करने के बाद रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ पे बेजुन सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करती है और वो उनसे पूछती है कि उन्होंने उससे बिना पूछे किसी और से पैसे क्यों ले लिए। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वह लड़का जो उसके रूम में बहुत सालों से रहता है, उन्होंने उससे ही पैसे लिए हैं। अब यह सुनने कर बेजुन समझ जाती है कि उसकी मॉम को पैसे देने वाला ह्यूग नहीं सैमची है, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है। वहीं पे ह्यूग सैमची से पूछता है कि जब उसने कहा था कि वो पैसे नहीं देगा तो उसने उसकी मॉम को पैसे क्यों दिए। तब सैमची उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब यह सुनने के बाद ह्यूग को लगता है कि ह्यूग सभी लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए सैमची को टेंशन हो रहा था और वह यह समझने कर बहुत खुश होता है। और तभी हमें पता चलता है कि जब ह्यूग अपने भाई से पैसे मांगने गया था तो उसके भाई ने भी पैसे देने से मना कर दिया था और उसे सिर्फ 5,000 वॉन ही दिए थे। जिसके बाद ह्यूग सोने चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब ह्यूग सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता है, तभी वह देखता है कि बेजुन कहीं जा रही है, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है। अब बेजुन एक बस में बैठ जाती है और वहीं पे सो जाती है और वहीं पीछे में ह्यूग बैठा होता है। अब जब बेजुन बस से नीचे उतरती है तभी वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद ह्यूग उसे नहीं ढूंढ पाता है और वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वहीं पे हम लोग बेजुन को देखते हैं कि जो कि अपने तीनों वर्क मेंबर्स के साथ है और तभी अचानक से ह्यूग उससे पीछे से आके गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और अब वह 1 घंटे के बाद मिली है। जिसके बाद बेजुन उसे बताती है कि वह भी काम पे जा रही है। तब ह्यूग भी उसके अंदर बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो भी काम पे चलना चाहता है। जिसके बाद कार में जाने के वक्त वे लोग ह्यूग को बताते हैं कि वे लोग क्लीनिंग के काम करने वाले हैं। तब ह्यूग कहता है कि वो काम कर लेगा, लेकिन जब वे लोग एक बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं तब ह्यूग को पता चलता है कि यह बिल्डिंग किसी और की नहीं, उसके डैड का ऑफिस है और वो मना कर देता है अंदर जाने से, लेकिन वे लोग जबरदस्ती उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वे लोग ह्यूग को उसका काम समझा के चले जाते हैं। तब ह्यूग बहुत परेशान होने लगता है कि उसे बाथरूम साफ करना है, लेकिन जब वह अपने चारों तरफ देखता है तो उसे याद आता है किस प्रकार से वो पहले बड़े ही स्टाइल में ऑफिस में आया करता था और वो यहाँ से गुजरता था और उसे पुराना दिन याद आकर बहुत ही दुखी होता है। जिसके बाद जब वह एक बाथरूम को ठीक करने जाता है तभी उसका फ्लश के कारण वह ठीक नहीं कर पाता है और वो घबरा जाता है और वह वहाँ से दौड़ते हुए भागकर एक लेडीज टॉयलेट के अंदर जाकर छुप जाता है। अब जब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बेजुन से ढूंढती हुई आती है तो वो उसे बताता है उसकी गलती के कारण एक फ्लश खराब हो गया है। अब बेजुन वहाँ पे जाके उसे ठीक करती है। अब आप लोग देख ही सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे फ्लशिंग को ठीक किया जाता है। अब ह्यूग यह सब देखने के बाद उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि वो छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। अब काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वे लोग बस में बैठ के अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर भी ह्यूग बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि वो छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि क्लीनिंग की काम भी उसके लिए बोझ है। वहीं पे बेजुन यूनहे के पास जाती है जहाँ पे वे लोग रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करते हैं। वहाँ पे यूनहे उसे बताती है कि ह्यूग उसे पसंद करता है। तब बेजुन से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह काफी अमीर लड़का है, लेकिन यूनहे भी उसे बताती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो वो उसके मॉम के लिए 10 मिलियन वॉन कहाँ से लेके आया। तब बेजुन से बताती है कि वो पैसे तो सैमची ने दिए थे। जिसके बाद यूनहे सोच में पड़ जाती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है और वह सैमची से पूछता है कि वो इतने छोटे से भी काम क्यों नहीं कर सकता। सैमची उसे बताता है कि वो बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुआ है और क्योंकि उसे कोई भी काम शुरू से नहीं करने दिया गया था इसलिए वह नहीं कर सका। जिसके बाद ह्यूग वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूग कंपनी की कैफेटेरिया की मशीन में वहाँ पे खाना की टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाना की टिकट नहीं मिल पाती। दरअसल ये एक ऐसा मशीन है जहाँ पे से कर्मचारी जो काम करते हैं वो अपनी आईडी पास को दिखाने कर वहाँ के कुछ खाने की टिकट ले सकते हैं, जिसके बाद वे लोग कैफेटेरिया में रह खाना खा सकते हैं। लेकिन ह्यूग वहाँ का स्टाफ नहीं होता इसलिए वो उसे कलेक्ट नहीं कर पाता। तभी उधर से एक लड़की आती है जो कि वहाँ पे अपनी आईडी को चिपका कर उसके अंदर से खाने की टिकट लेती है। अब ह्यूग यह दिखने के बाद हैरान होता है और वो अपने आईडी को चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आईडी काम नहीं करता क्योंकि उसके पास क्लीनर की आईडी थी ना कि स्टाफ की। जिसके बाद वह जाकर उन पार्ट टाइमर से पूछता है। तब वे पार्ट टाइमर्स में से एक लेडी जिसका नाम हमें नहीं बताया गया है वो बताती है कि यहाँ के सिर्फ स्टाफ लोग ही वहाँ के आईडी को स्कैन करवा के टिकट ले सकते हैं। अब ह्यूग यह सुनने के बाद काफी दुखी होता है, लेकिन वह जब घर पे जाता है तो वह सैमची के आईडी को चोरी करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चोरी नहीं कर पाता और वो हर बार पकड़ा जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे ह्यूग उसी मशीन के सामने खड़ा होकर काफी परेशान हो रहा था। तभी उधर से
वही लड़की उसे इशारों में अपने पास बुलाती है। अब जब ह्यूग उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसे पेपर के सभी कटिंग पीस को एक थैले में पैक करना है और उसे हल्का सा आंख मार के चली जाती है। अब ह्यूग यह देखने के बाद चौंक जाता है और वह जोश में चला आता है, जिसके बाद वो सभी कटिंग पेपर को थैले में पैक कर देता है। काम खत्म करने के बाद वो उस लड़की को कहता है कि उसने काम खत्म कर दिया, तो वो लड़की उसे सिर्फ थैंक्स कहती है। अब थैंक्स सुनने के बाद ह्यूग को गुस्सा चला आता है और वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि वह इतनी मेहनत से वो सभी काम किया और उसके बदले वो सिर्फ थैंक्स कह रही है। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ क्लीनिंग का काम करने आता है, ना कि ऐसे काम। और ह्यूग इतना कह के चला जाता है। अब वह वहां से जब जा ही रहा था तो वो थैले को उठा कर लेके जाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पीछे आती है और उसे रोकती है और वो उसे फिर से थैंक्स कहती है और पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। अब ह्यूग यह सुनने कर बहुत खुश होता है और वो उसे कहता है कि उसे कैफेटेरिया की 2 टिकट चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कैफेटेरिया में बेजुन के लेके गया हुआ है, जहाँ पे वे लोग खाना खाने लगते हैं। अब बेजुन वहाँ पे खाना को खाने का बहुत खुश होती है। अब तभी उधर से वहाँ का एक स्टाफ चला आता है, जो कि उन लोगों को ढांटने लगता है कि वे लोग सिर्फ एक क्लीनर है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ ही आके खाना खा सकते हैं। और वो ह्यूग को बहुत कुछ सुनाने लगता है। इसके बाद ह्यूग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि क्लीनर स्टाफ से ज्यादा काम करते हैं और वे लोग बहुत ही ज्यादा थके होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से ह्यूग के डैड चले आते हैं, जिसके साथ उनकी बहन भी होती है। अब जब वे ह्यूग को देखते हैं तो वो उससे देखे काफी हैरान होते हैं और अपने बॉडीगार्ड को ह्यूग को पकड़ने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ह्यूग और बेजुन एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहां से भागने लगते हैं और वे लोग किचन में घुस के सभी सामान को बॉडीगार्ड के ऊपर फेंकने लगते हैं और वे लोग भागकर कहीं छुप जाते हैं। के बाद वहां के बॉडीगार्ड उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। वहीं पे ह्यूग के डैड जब बाथरूम में जाते हैं तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं कि ह्यूग यहाँ पे काम क्यों कर रहा है, उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। अब जब वे बाथरूम में टिश्यू पेपर ढूंढते हैं तो उन्हें टिश्यू पेपर नहीं मिलती, लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूग टिश्यू पेपर लेके आता है और वो उन्हें टिश्यू पेपर दिखाते हुए कहता है कि अगर उन्हें टिश्यू पेपर चाहिए तो जैसा ह्यूग चाहता है उन्हें वैसा करना पड़ेगा। तब ह्यूग के डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तब ह्यूग कहता है तो उन्हें कोई भी टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा और वो चाहे तो चिल्ला के सभी कंपनी को बता सकते हैं कि वे बाथरूम में बैठे हुए और उनके पास टिश्यू पेपर नहीं है। अब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होने का ह्यूग के डैड मान जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ह्यूग कैफेटेरिया की बहुत सारी टिकट को लेकर वहाँ पे काम कर रहे सभी क्लीनर को बांट देता है और वह एक एक करके वे सभी क्लीनर अंदर जाके खाना खाते हैं और वहाँ पे सभी के सभी क्लीनर बहुत ही ज्यादा खुश है और साथ में बेजुनी बहुत ज्यादा खुश है कि ह्यूग ने उन सभी के लिए इतना अच्छा काम किया है और लंच की जगह पे वे लोग कैफेटेरिया में बैठ के बहुत ही टेस्टी खाना खा सकती हैं। वहीं भी हम लोग ह्यूग के डैड को देखते हैं, जहाँ पे ह्यूग का बड़ा भाई उनसे पूछने आता है ये क्लीनर लोग कैफेटेरिया में खाना क्यों खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ह्यूग के डैड का तो दिमाग ही खराब हो गया था और वे वहाँ पर उसी टिश्यू पेपर को लेकर सेल्फी ले रहे थे और उसे कहते हैं कि इस टिश्यू पेपर के कारण कोई भी इंसान उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है, वो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। अब रात में ह्यूग काम खत्म करने के बाद बेजुन के साथ रोज साइड कैंटीन में जाता है, जहाँ पे वे लोग खाना खाते हैं। वहाँ पे ह्यूग काफी सारी ड्रिंकिंग करता है। तब बेजुन से पूछती है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही अच्छा किया है। तब ह्यूग उसे बताता है कि वो सब बेजुन के लिए किया है। तब बेजुन उसे पूछती है कि क्या ह्यूग उसे सच में पसंद करता है, लेकिन ह्यूग नशे में होता है और उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। तभी उधर से सैमची चला आता है। अब सैमची को देखने के बाद ह्यूग बहुत खुश होता है, लेकिन सैमची ह्यूग के पीछे वाले सीट पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे चुपचाप डिनर करने लगता है। इसके बाद ह्यूग बातें करते हुए वहाँ पर ड्रिंकिंग करता है। अब जब वे लोग घर पे जाने लगते हैं तो वहाँ पे ह्यूग और बेजुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वे लोग आज बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खाए हैं। अब उसके बाद वे लोग घर के अंदर जाके सोने लगते हैं। अब सोने के वक्त का सीन देखते हैं, जहाँ पे ह्यूग बहुत ही ज्यादा खुश है कि वह बेजुन के साथ बहुत अच्छा पल बिताया है, जिसके बाद वो वहाँ पे घोड़े बेचकर सोने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बेजुन को देखते हैं, जिसे नींद तो आ ही नहीं रही थी और वो बार बार ह्यूग की बातों को ही याद कर रही थी। वो सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे बार बार वही बात याद आता है कि ह्यूग उसे पसंद नहीं करता। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो चलिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।